नमस्कार, यूट्यूब चैनल प्रकाशन में स्वागत है। और आज की खबर को लेकर आए हैं गंज वासुदा शैलेंद्र सक्सेना जी के द्वारा मध्य प्रदेश में अधिकांश माननीय मंत्री एवं माननीय विधायक अतिथि शिक्षक और विद्वानों के शिक्षकों के पक्ष में उनके नियमितीकरण की मांग को लेकर सीधे मुख्यमंत्री जी को कई बार पत्र लिख चुके हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि ना तो मंत्रियों की कोई औकात है और ना ही विधायकों की कोई औकात बची है। संवेदनशील आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे जा चुके हैं और मुख्यमंत्री जी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। कड़वा सच यही है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को बेरोजगार किया है। आपको बता देते हैं कि महितपुर विधायक जी का धन्यवाद, लेकिन प्रश्न उठाने से क्या होगा। माननीय शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों के लिए कोई भी नीति नहीं बनाई गई। मध्य प्रदेश सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है जो कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण कर सके। आपको बता देते हैं कि इंदर सिंह परमार जी के द्वारा विधानसभा सत्र चालू होने के बाद भी यह बात कह रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई। इसका मतलब यही है कि मध्य प्रदेश में कुछ होने वाला नहीं है। आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में होने वाले सवालों के जवाब, पहले पीवी का नाम व्यावसायिक परीक्षा था, फिर उसका नाम पड़ा पीवी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, और अब 13 तारीख को जो विधानसभा मंडल चल रहा है इसमें कर्मचारी चयन मंडल रख दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब पीवी का नाम कर्मचारी चयन मंडल रख दिया गया है। आपको बता देते हैं कि नाम चेंज करने से कुछ नहीं होता है, कर्मचारी तो वही रहेंगे। आखिर भ्रष्टाचार लोग करते रहेंगे। इसी तरह से आपको बता देते हैं कि पीवी के नाम कर्मचारी चयन मंडल रखने से कुछ नहीं होने वाला। मध्य प्रदेश की जो पायदान है, शुरू से लेकर आखिरी तक के कर्मचारी को चेंज किया जाए। जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, इनके कारण हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को नौकरी मिलना असंभव है। वहीं आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल अधिनियम 2007 के संशोधन करने हेतु इस निर्णय लिया गया है और 2022 में इसका नाम कर्मचारी चयन मंडल रख दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कर्मचारी चयन मंडल आयोग स्थापित किए जाने की मांग की गई है और अब पीवी का नाम कर्मचारी चयन मंडल रख दिया गया है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के साथ कुछ होगा या नहीं होगा, इसकी जानकारी भी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। सभी लोगों से यही निवेदन है कि अपना एक अस्तित्व रखें, एक समूह रखें और हमको महान आंदोलन करने के लिए फिर से आग को जगाना होगा। आपको बता देते हैं रिक्तियां और अतिथि शिक्षकों की संख्याएं आज बहुत काफ़ी हैं। 40,000 अतिथि शिक्षक और रखे जाएंगे। इसका मतलब यही है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक हमारे बेहतर पढ़ाते हैं, उनसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता। इसलिए मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के भरोसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है, किंतु उनकी नियमितीकरण करने के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने के लिए नीति बनाई जाए। जबकि आपको बता देते हैं कि नरोत्तम मिश्रा जी बता देते हैं अक्षय कुमार के घर पहुंचे उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने। इतना उनके पास समय है। कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण किया जाए और इनकी बात को उठाया जाए। आज जब सत्ता में हैं तो अतिथि शिक्षकों को भूलकर बैठे हुए हैं। इस तरह से आपको बता देते हैं कि जिसकी सरकार आती है वह सरकार हम लोगों को भूल जाती है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा रिक्त पदों पर कार्य स्थानांतरण नीति 17 तारीख आज से लागू होगी। आपको बता देते हैं हमारे कई मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक फिर से बेरोजगार हो जाएंगे और सड़कों पर आ जाएंगे। इसी तरह से चलता रहा तो मध्य प्रदेश का आम जनता लोग भूखों मर जाएंगे और देश में अकाल पड़ेगा, जिसके कारण चोरी डकैत और कई तरह के हिंसक जाति के लोग उत्पन्न होंगे। इस तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में आर्थिक तंगी के कारण यह सब कुछ मध्य प्रदेश को देखना पड़ेगा। नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपते आज मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के सिर के बाल चले गए, पैरों की जूतियां घिस गईं, किंतु आज तक मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं हो पाया। अतिथि शिक्षक संघर्ष समिति के ब्लॉक अध्यक्ष मनीष तिवारी के नेतृत्व में अतिथि शिक्षकों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया और तहसीलदार का जज्बा चंद्रमणि सोनी को ज्ञापन सौंपकर नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 15 वर्षों से लगभग डीएड बीएड धारक अतिथि शिक्षकों के रूप को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन उन तक आज तक कोई
भविष्य के बारे में नहीं सोच रही है। कारण यही है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को एक सिर्फ मजदूर बना के रखा है। उनकी ना कोई ज़िंदगी का सवाल उठा रहा है, ना ही कोई उनके भविष्य के लिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में भी आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग इंदर सिंह परमार रिक्तियों के आधार पर विज्ञप्त कर परीक्षा रिक्तियों के आधार पर ली गई थी। इसमें आपको बता देते हैं कि समय सीमा में बताया जा रहा है, जो कि वर्तमान में अतिथि शिक्षकों के लिए कोई भी नीति नहीं बनाई गई, स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और शिवराज सिंह चौहान इस ताक में लगे हुए हैं कि अब मध्य प्रदेश का भविष्य किसके हाथों में जाएगा। एक ही मांग है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की कि नियमितीकरण हो, और नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों ने हजारों लाखों ज्ञापन सौंपे हैं, किंतु मामा के कान में जूं भी नहीं रेंग रही। इधर आपको बता देते हैं कि हर सभा में हर स्थान पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणाएं करते हैं कि 1 लाख नौकरी सरकारी देंगे, बच्चों के लिए भविष्य संवारेंगे। आपको बता देते हैं कि आखिर 1 लाख नौकरियां कब मिलेंगी। देश में आपको बता देते हैं इतनी बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी होने के कारण आज मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षकों के कदम डगमगाने लगे हैं। आपको बता देते हैं अतिथि शिक्षकों का अगला आंदोलन 2 अक्टूबर 2022 को संपन्न किया जाएगा। नियमितीकरण के आदेश जारी करो या अतिथि शिक्षकों के लिए नियमितीकरण का आदेश जल्द जारी हो। इसी तरह आपको बता देते हैं कि शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ ये सही लोगों को नियंत्रित करने के लिए सौंपे गए, किंतु आज तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एक पुल बनकर अटके हुए हैं। और नियमितीकरण बस ये एक बार हाँ कर दें तो नियमितीकरण आज हो जाएगा। कमलनाथ सरकार में भी नियमितीकरण की बात करी गई थी, किंतु नियमितीकरण नहीं हो पाया। इस तरह से मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ शोषण किया गया और आज तक नियमितीकरण की कोई बात नहीं हुई। विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है 13 तारीख से, आज 17 तारीख हो चुकी है। आपको बता देते हैं 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन में अभी तक मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के भविष्य के लिए कोई भी बात नहीं मनाई गई, ना ही अतिथि शिक्षकों के विषय में चर्चा की गई और ना ही अतिथि शिक्षकों को नाम लिया गया। और आज हमारे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक सो रहे हैं अपने घरों में, फेसबुक व्हाट्सएप खेल रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। इसके अलावा उन्हें और कुछ काम नहीं है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इतिहास गवाह है, जिस देश की विरासतें बिकने का कारण सिर्फ और सिर्फ उस सरकार का निकम्मापन है। ऐसी सरकारों को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। यह बात हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कही थी। और उन्हीं ने आपको बता देते हैं बीजेपी की पार्टी बनाई थी और बनाकर चले गए, किंतु आज उनके नेता लोग सही तरह से इस पार्टी को नहीं चला पा रहे हैं। आपको बता देते हैं इसी तरह से चलता रहा कि मध्य प्रदेश में महान डकैत देश का प्रारंभ होगा फिर से। और आज फिर कमलनाथ जी यही कह रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमित करेंगे। जब सरकार बनी थी, जब क्यों भूल गए। कहते हैं कि जब अतिथि शिक्षकों का वादा करा था आपने कि हम नियमित करेंगे, किंतु आप लोगों ने नियमित नहीं किया और आज मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक सड़कों पर घूम रहा है। ऐसी ही परेशानियों में आज मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, कहीं काम कर रहा है। मामा को बार बार कह रहा है कि हमारे को नियमितीकरण कर दो, लेकिन मामा सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें सिर्फ जगह जगह अपने प्रवचन देने से वाकिफ़ नहीं हो रहे हैं। हर जगह 1 लाख नौकरी का संदेश दे रहे हैं, किंतु 1 लाख नौकरी अभी तक किसी को नहीं मिली। शिवराज सिंह चौहान की बड़ी बड़ी घोषणाओं के कारण कुछ भी नहीं हो पा रहा है। माननीय सभी अतिथि शिक्षकों से इस आह्वान है कि सभी अतिथि शिक्षक आज सड़क पर उतर खड़े हुए हैं। अतिथि शिक्षक संघ राजगढ़ के द्वारा रैली संपन्न कराई जा रही हैं। इसी तरह से आह्वान करते हुए पूरे 52 जिले के अतिथि शिक्षक आज सड़कों पर आ जाइए। और आपको बता देते हैं कि 2 अक्टूबर को फिर एक महान आंदोलन का प्रारंभ किया जाए और मध्य प्रदेश की धरती को हिलाकर रख दो, ताकि मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और शासन को हिलाकर रख दो कि आप जीवित हो। मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि धरना प्रदर्शन आंदोलन आपको यह सिखाती हैं कि आप लोग जिंदा हो, और यदि आप नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप मृत के समान हैं। इसी तरह से आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश में एक महान आंदोलन जंग 2 अक्टूबर 2022 से संपन्न कराया जाएगा। सभी अतिथि शिक्षक शामिल होंगे, यहाँ तक कि अपनी मातृशक्तियाँ हैं वो भी शामिल हों और बच्चों को भी शामिल करें, क्योंकि हमें मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण
दिलवाना है, तभी मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. Like and comments.